हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा देश जिसे आप आज पूरी तरह अलग पहचान से जानते हैं, उसके भविष्य पर हजारों साल पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने फैसला सुना दिया था, और वो फैसला दुनिया का नक्शा बदल सकता है। क्या आप मानेंगे? आज इस वीडियो में हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। क्या सच में रूस एक दिन हिंदू राष्ट्र बन सकता है? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। या ये सिर्फ एक कहानी है जिसे हमें कभी बताया ही नहीं गया? लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप इसे एक और वायरल अफवाह समझकर स्किप करें, अपने दिमाग में एक सवाल पकड़कर रखिए। अगर ये सच हुआ तो इसका असर सिर्फ रूस पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के धर्म, राजनीति और भविष्य पर पड़ेगा। जरा कल्पना कीजिए, बर्फ से ढका रूस, जहां मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, लोग वेदों का पाठ कर रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। और ये सब किसी इंसान के फैसले से नहीं बल्कि एक दिव्य वरदान से हो रहा है। अजीब लग रहा है ना? यही तो वो पॉइंट है जहां से कहानी खतरनाक तरीके से दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आज हम सिर्फ एक दावा नहीं सुनेंगे बल्कि उन संकेतों, भविष्यवाणियों और इतिहास के उन टुकड़ों को जोड़ेंगे जिन्हें जोड़ते ही एक ऐसा सच सामने आता है जो या तो आपको पूरी तरह हिला देगा या फिर आपकी सोच ही बदल देगा। और मैं आपको वादा करता हूं, वीडियो के अंत तक आप खुद तय करेंगे कि यह भविष्यवाणी एक मिथक है या आने वाले समय की सबसे बड़ी सच्चाई। बस एक गलती मत करना, इसे बीच में छोड़ देना, क्योंकि जो आखिरी हिस्सा है वही असली झटका देने वाला है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या सच में रूस हिंदू राष्ट्र बन सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने रूस के राजा को क्या वरदान दिया था? भविष्य मालिका में रूस के बारे में क्या लिखा है? क्या रूस की जड़ें प्राचीन काल में सनातन से जुड़ी हुई थीं? दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति और इतिहास की जड़ें इन पवित्र स्थानों में बसी हैं। यहाँ हर गली और गांव में मंदिर हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में 20 लाख से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं। अकेले तमिलनाडु राज्य में 38,000 से ज्यादा ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिनमें से कई 1,000 साल से भी पुराने हैं, जो लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। इसके अलावा भारत को प्राचीन सभ्यताओं का घर भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी नदी घाटी सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन में से एक है। ये लगभग 5,000 साल पुरानी मानी जाती है। इतना ही नहीं, सिंधु घाटी के बाद भारत में वैदिक काल की भी शुरुआत हुई। इसी समय दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए। योग, ध्यान और आयुर्वेद की जड़ें इसी प्राचीन सभ्यता में हैं, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। भारत कई बड़े धर्मों की जन्मस्थली है, जैसे सनातन धर्म, बौद्ध, जैन और सिख धर्म यहीं पैदा हुए, जबकि सम्राट अशोक जैसे राजाओं ने यहाँ से शांति और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। भारत में आज सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की ही देखने को मिलती है, जो भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 69.8% है। इसी वजह से भारत में मंदिरों की तादाद भी ज्यादा है, जिनमें कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। यूपी का काशी विश्वनाथ, अयोध्या का राम मंदिर, जम्मू का वैष्णो देवी मंदिर, आंध्र प्रदेश का तिरुपति वेंकटेश्वर, गुजरात में सोमनाथ और उत्तराखंड में बद्रीनाथ जैसे प्रमुख मंदिर हैं, जहां हमेशा ही लोगों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यमयी जिस मंदिर को माना जाता है वह है ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर। इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है, जो पवित्र शहर पुरी में समुद्र तट के किनारे स्थित है और श्री कृष्ण को समर्पित है। दरअसल धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ को साक्षात श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की तो उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। कहा जाता है कि उनका हृदय अग्नि में नहीं जला और एक पिंड के रूप में जीवित रहा। इसी दिव्य अंश को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, जो आज भी जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्ति के अंदर स्थित है। हालांकि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ पैर नहीं हैं और उनकी आंखें बहुत बड़ी हैं। इसके पीछे एक सुंदर कथा छिपी हुई है। दरअसल जब द्वारका में माता रोहिणी
श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला की कथा सुना रही थीं, तब कृष्ण, बलराम और सुभद्रा छिपकर सुन रहे थे। उस प्रेम कथा को सुनकर वे इतने भावुक हो गए कि उनका शरीर पिघलने लगा और उनकी आंखें बड़ी हो गईं। जगन्नाथ जी की मूर्ति इसी अवस्था को दर्शाती है, जो जगन्नाथ मंदिर में बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्ति के साथ विराजमान है। इसी वजह से ओडिशा की धरती को काफी पवित्र माना जाता है, जहां एक ऐसे भविष्यवक्ता का भी जन्म हुआ था जिन्होंने अपनी असीम शक्ति के बल पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बता दिया था। लेकिन वे कौन थे, ये जानने के लिए वीडियो को फटाफट लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं महान संत अच्युतानंद दास की, जिनका जन्म 1510 ईस्वी में ओडिशा के कटक जिले के तिलक नागांव में हुआ था। संत अच्युतानंद दास ओडिशा के सबसे महान संतों और भविष्यवक्ताओं में से एक थे, जो कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि उन्होंने हर युग में भगवान विष्णु की धर्म स्थापना में मदद के लिए अवतार लिया था। जैसे सत्य युग में वे महान कश्यप ऋषि के रूप में जन्मे थे। उन्होंने सृष्टि की रचना और धर्म की स्थापना में भगवान की मदद की थी। फिर त्रेता युग में कुछ विद्वान उन्हें नल, वानर सेना के इंजीनियर का रूप मानते हैं, जिन्होंने राम सेतु बनाया था, जबकि कुछ उन्हें वैद्य सुषेण का अवतार मानते हैं, जिन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी की पहचान की थी। इसके अलावा द्वापर युग में सुदामा उनका सबसे प्रसिद्ध रूप है। द्वापर में वे श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा के रूप में जन्मे थे। उन्होंने अपनी निस्वार्थ भक्ति और मित्रता से दुनिया को सच्चे प्रेम का पाठ पढ़ाया। वहीं कलयुग में संत अच्युतानंद दास के रूप में ओडिशा में पैदा हुए और भविष्य मालिका लिखी, जिसके जरिए लोगों को कलयुग के अंत और आने वाले संकटों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की भक्ति को आम लोगों तक पहुंचाया। इसके अलावा जब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे, तब अच्युतानंद दास और उनके अन्य पंचसखा साथी फिर से उनके साथ होंगे। वे अधर्म का नाश करने और सत्य युग की वापसी में भगवान कल्कि की मदद करेंगे। संत अच्युतानंद दास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे भगवान के पक्के दोस्त हैं, जो हर युग में उनके साथ आते हैं। कभी आर्षि बनकर, कभी पुल बनाने वाले इंजीनियर बनकर, तो कभी भविष्य बताने वाले संत बनकर। उनकी भविष्यवाणियां ये इतनी सटीक होती हैं कि उन पर हर कोई आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। जैसे उन्होंने कहा था कि कलयुग का अंत जब करीब होगा, तो बड़े तूफानों और भूकंपों के कारण जगन्नाथ मंदिर के पत्थर गिरने लगेंगे। बता दें का चक्रवात और भारी बारिश के दौरान कई बार मंदिर के गुंबद से भारी पत्थर गिरे हैं। 2020 से 21 के दौरान भी ऐसी घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिससे भक्तों में डर बैठ गया। इसके अलावा अच्युतानंद दास ने लिखा था कि एक समय ऐसा आएगा जब समुद्र से ऐसे तूफान उठेंगे जिनके नाम और प्रभाव लोगों को हैरान कर देंगे। पिछले 10 सालों में ओडिशा ने फानी, हुदहुद, तितली, अम्फान और यास जैसे विनाशकारी चक्रवात झेले हैं। मालिका के अनुसार ये तूफान केवल ट्रेलर हैं। असली विनाश तब होगा जब 7 दिन और 7 रात तक लगातार बारिश और तूफान चलेगा। इसी तरह उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का ध्वज गिरने, कोरोना वायरस के फैलने जैसी कई भविष्यवाणियां की थीं, जो समय के साथ सच भी हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि भविष्य मालिका में रूस के बारे में लिखा हुआ है? हालांकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि रूस हमेशा से ही एक ईसाई देश था और वहां क्रिश्चियनिटी का ही बोलबाला था, पर यह सच नहीं है। बल्कि ये प्राचीन काल में यहाँ एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी जड़ें और परंपराएं हिंदू धर्म से गहरा मेल खाती थीं। प्राचीन रूस के लोग, जिन्हें स्लाव कहा जाता था, वे पूरी तरह से प्रकृति के उपासक थे। जिस तरह इंद्रदेव को आकाश, बिजली और युद्ध का देवता माना जाता है, उसी तरह रूस के देवता पेरुन को भी माना जाता था। स्लाव लोग अग्नि को पवित्र मानते थे और सूर्य तथा पृथ्वी माता की पूजा करते थे, जिसे हिंदू धर्म में भूदेवी कहा जाता है। इसके अलावा प्राचीन रूस में भी भारत की तरह मूर्ति पूजा और पवित्र पेड़ों जैसे बरगद या पीपल के समान ओक के पेड़ की पूजा का प्रचलन था। वे लोग भी पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ अलग अलग धर्मों का प्रभाव बढ़ने लगा और 988 में व्लादिमीर प्रथम ने रूस में ईसाई धर्म को राजकीय धर्म बना दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में सभी लोग अलग अलग धर्मों का पालन करें। बल्कि व्लादिमीर प्रथम का कहना था कि उन्हें एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। हालांकि इस्लाम में भी एक ही ईश्वर को माना जाता है, लेकिन उसमें शराब पर पाबंदी है। जबकि व्लादिमीर का मानना था कि पीना रूसियों की खुशी है, इसलिए उन्होंने इस्लाम के बजाय ईसाई धर्म को चुना और पुरानी स्लाविक मूर्तियों को नीपर नदी में फेंकवा दिया। साथ ही जनता को ईसाई धर्म अपनाने का आदेश दिया। जो उनका विरोध करते थे उन्हें सजा दी जाती थी। इसलिए लोगों ने मूर्ति पूजा करना बंद कर दिया और पूरा देश ईसाईयत के रंग में रंग गया। लेकिन भविष्य मालिका में कहा गया है कि रूस फिर से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि इस पर भगवान श्री कृष्ण का वरदान है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में उनके पास एक राजा आया था जो रूस से ताल्लुक रखता था। उसने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु,
आप मुझे कोई ऐसा काम बता दीजिए आएंगे जिससे मैं आपका आशीर्वाद पा सकूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्वापर युग में तो ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन कलयुग में उसे एक अहम काम करना होगा। जब जगन्नाथ मंदिर तहस नहस हो जाएगा तब तुम्हें मंदिर के ऊपरी कलश को छतिया बटा धाम में स्थापित करना होगा। मालिका में जब आप इस भविष्यवाणी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपरी कलश को चुंबक कहकर पुकारा गया है। इसकी वजह यह है कि प्राचीन समय में जितने भी मंदिर बनाए जाते थे उनके ऊपरी शिखर पर बड़ा सा चुंबक लगाया जाता था। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर है। कोणार्क मंदिर के शिखर पर 52 टन का विशाल चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था, जो इतना शक्तिशाली था कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास खराब कर देता था, जिससे जहाज रास्ता भटक जाते थे। कई बार शक्तिशाली चुंबकीय खिंचाव के कारण जहाज समुद्र तट की चट्टानों से टकराकर तहस नहस हो जाते थे। इसलिए नाविकों ने इसे निकाल दिया, जिसके बाद मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और वह धीरे धीरे ढहने लगा। और इसी चुंबक का जिक्र भविष्य मालिका में किया गया है, जिसे छतिया बटा धाम में स्थापित करने को कहा गया है। ये मंदिर ओडिशा के जाजपुर जिले में NH16 पर स्थित है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के हाथ नहीं दिखते, लेकिन छतिया बटा में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की मूर्तियां युद्ध की मुद्रा में हैं। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। माना जाता है कि यह भगवान का वह रूप है जो कलयुग के अंत में पापियों का संहार करेगा। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म भले ही संभल में हो, लेकिन वे अपनी गुप्त सेना का संचालन और युद्ध की रणनीति इसी छतिया बटा धाम से बनाएंगे। इसलिए इसे भगवान कल्कि का गुप्त घर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण कार्य आज भी जारी है और यह रूस के राजा के हाथों ही पूरा होगा, जिसके बाद भगवान कल्कि जन्म लेंगे और अधर्मियों का नाश कर सतयुग की स्थापना करेंगे। अच्युतानंद दास ने लिखा है कि तीसरे विश्व युद्ध के विनाश के बाद जब दुनिया में शांति स्थापित होगी और सत्य युग शुरू होगा, तब केवल कुछ ही देश बचेंगे जो धर्म के मार्ग पर चलेंगे, जिनमें से एक रूस भी होगा। हालांकि यह हिंदू राष्ट्र घोषित हो या ना हो, लेकिन वहां का शासन और समाज पूरी तरह सनातनी नियमों जैसे धर्म, कर्म और मानवता पर आधारित हो जाएगा। रूस के लोग वेदों के ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। इसके अलावा मालिका में कहा गया है कि उत्तर दिशा का शक्तिशाली देश यानी रूस जगन्नाथ संस्कृति और श्री कृष्ण की भक्ति को पूरी तरह स्वीकार कर लेगा। और अगर देखें तो आज रूस में इस्कॉन और भगवत गीता के प्रति जो दीवानगी है, जो से विद्वान इसी भविष्यवाणी का सच होना मानते हैं। वहां हजारों रूसी नागरिक शुद्ध शाकाहारी बनकर और तिलक लगाकर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। इसके अलावा रूस में प्राचीन विष्णु मूर्ति का मिलना और वहां की स्लाविक संस्कृति का वैदिक संस्कृति से मेल खाना यह साबित करता है कि वहां हिंदू धर्म की जड़ें पहले से मौजूद थीं। रूसी राष्ट्रपति और वहां के लोगों का भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति बढ़ता सम्मान भी इस भविष्यवाणी को सही साबित करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रूस हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।